सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक 8 फरवरी 2024 के इंतखाब के लिए इतवार की शाम कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल मुकम्मल हुआ तो मेरे वसवसों भरे दिल में खदशा उभरना शुरू हो गया कि तहरीक इंसाफ इंतखाबी अमल को दर हकीकत एहतजाजी तहरीक में बदलना चाह रही है। इसे यकीन है कि मुक्तदर कहलाती कुव्वतें इमरान खान को इक़्तिदार में लौटता हुआ देखना नहीं चाहती। इनसे जन छुड़ाने के लिए 3 बार वज़ीर आज़म रहे नवाज शरीफ के साथ कुछ बंदोबस्त भी तय हो चुका है। मुबैना तौर पर जो बंदोबस्त तय हुआ है वो तहरीक इंसाफ के देहरीना मद्दाहों को इन दिनों कारफरमा होता नजर आ रहा है। इसको सबोताज करने के लिए लिहाजा पंजाबी वाले मुहावरे का खेड़ा देंगे ना खेडनगे ना खेड़ा देंगे वाला हरबा इख्तियार करने की तैयारी हो रही है। कागजात नामजदगी जमा करवाने में कामयाब होने वालों की फहरिस्त का बगौर जायजा ले तो एहसास होता है कि 2013 से हम तहरीक इंसाफ की सफ़े अव्वल की जिस क़यादत को कौमी और सूबाई असम्बलियों में मुतहरिक देखते रहे हैं, इनकी नुमाया तादाद अगर किसी एतराफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस या टीवी इंटरव्यू के जरिए तौबा ताइब का इजहार नहीं कर पाई तो अमली तौर पर अब भी रूपोश है। मुराद सईद, उमर अयूब खान और हम्माद अजहर इस जमन में फौरी तौर पर मेरे जहन में आए। सुप्रीम कोर्ट से साइफर केस में जमानत के हुसूल के बावजूद शाह महमूद कुरैशी कागजात नामजदगी जमा करवाने के दिन तक जेल में ही थे। इमरान खान की रिहाई दीगर मुकदमात की वजह से फिलहाल मुमकिन नहीं। यही आलम चौधरी परवेज इलाही का है। शाह महमूद कुरैशी से कहीं ज्यादा चौधरी परवेज इलाही इंतखाबी हिकमत अमली तैयार करने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। 1985 से नवाज शरीफ ने इन्हें पंजाब की बल्दियाती सियासतदान में अपनी तरजीह के नताइज हासिल करने के लिए खुला हाथ दे रखा था। इस तरह जब भी 1990 की दिहाई में पंजाब में पीपल्स पार्टी के खिलाफ ज़मनी इंतखाब हुए तो इनके लिए उम्मीदवार के चुनाव के अलावा इंतखाबी मुहिम की क़यादत भी परवेज इलाही के हाथ ही में रही। इनके अलावा शाह महमूद कुरैशी की कैद और दीगर सफ़े अव्वल के कायदीन की रूपोशी ने तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत को वसीतर तनाजुर में तजर्बाकार रहनुमाओं की लम्हा ब लम्हा रहनुमाई से महरूम कर रखा है। अपने खिलाफ चली तंदोतेज रियासती कुव्वत की हवा का सामना करने के लिए तहरीक इंसाफ ने नजर बज़ाहिर यह हिकमत अमली तैयार की है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के तकरीबन हर हल्के से इस जमात से वाबस्ता कारकुन ज्यादा से ज्यादा तादाद में इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने पर तवज्जो दें। कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले बेतहाशा हामी और कारकुन तकरीबन गुमनाम है। रियासती कारिंदों की तवज्जो से अब तक महफूज भी इनकी बेपनाह तादाद कागजात नामजदगी के हुसूल में कामयाब रही और वो इन्हें जमा करवाने से रोकने के लिए छीना झपटी जैसे वाकयात से भी बच गए। इसी बायस एक मोहतात तरीन अंदाजे के मुताबिक इतवार की शाम तक कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले उम्मीदवारों की सबसे ज्यादा तादाद तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली नजर आ रही है। ये तादाद बिला आखिर 2400 की हद भी पार कर गई। मेरे चंद बाखबर दोस्त ये दावा कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जानिब से भारी भरकम तादाद में कागजात नामजदगी जमा करवाने की हिकमत अमली दर हकीकत चकवाल में तैयार हुई है। चूंकि मैं इस दावे की तस्दीक के हुसूल में अब तक कामयाब नहीं हो पाया, इसलिए फकत चकवाल कहने तक महदूद रहूंगा। ये लिखने के बाद अलबत्ता एतराफ करना होगा कि मज़कूरा हिकमत अमली जिसने भी तैयार की वो दाद का मुस्तहिक है। फर्ज किया कि कौमी असम्बली के किसी एक हल्के के लिए तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद के औसत 10 अफराद ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं तो इनमें से 3 से 4 स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो जाने के बाद इंतखाब में हिस्सा लेने के हकदार ठहराए जा सकते हैं। तहरीक इंसाफ की क़यादत इनमें से बिला आखिर एक को इंतखाबी निशान अलॉट करेगी और इस उम्मीदवार का मुकाबला वस्ती पंजाब के कई हिस्सों में मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में 1-on-1 हो जाएगा। इसके अलावा बेशुमार हल्कों में तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इन 2 जमातों के अलावा JUI और ANP मुकाबले में भी तन्हा खड़ा नजर आए। तहरीक इंसाफ के वोट यूं यकजा रहेंगे जबकि इसका मुखालिफ वोट मुख्तलिफ जमातों में तकसीम हुआ नजर आएगा। इस हकीकत का फायदा उठाते हुए तहरीक इंसाफ कामयाबी की जानिब बढ़ती नजर आएगी। तहरीक इंसाफ ने यह मंसूबा भी बना रखा है कि पोलिंग के रोज इससे वाबस्ता नौजवानों की कसीर तादाद व्हाट्सएप पैगामात के जरिए हमवक्त मुतहरिक रखी जाए। वो पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में तहरीक इंसाफ के परचम लहराते हुए मोटरसाइकिलों पर निकाले जलसों को मसरूफ तरीन सड़कों पर रवा रखें। यूं बसरी एतबार से ये तासुर फैलाया जाए कि नौजवानों को भरपूर अंदाज में मुतहरिक रखने की वजह से तहरीक इंसाफ 8 फरवरी के रोज हुआ इंतखाब जीत रही है। शाम गुजरने के बाद इंतखाबी नताइज
नताइज का ऐलान शुरू हो और टीवी स्क्रीनों पर सुनाए और दिखाए नताइज मज़कूरा बाला तासुर की तस्दीक करते नजर न आए तो तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक के लिए ठोस जवाब मैसर हो जाएगा। 1977 में लाहौर, कराची, फैसलाबाद और हैदराबाद में जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ कायम हुए 9 जमाती इत्तेहाद ने भी पोलिंग रोज से कबल इंतखाबी अमल के दौरान ऐसी ही फिजा बनाई थी। नताइज इसके बरक्स नजर आने लगे तो एहतजाजी तहरीक का आगाज हो गया। मुझे खबर नहीं कि तहरीक इंसाफ भी 8 फरवरी की शाम से ऐसी ही फिजा बना पाएगी या नहीं। मेरे दानिश में वो कागजात नामजदगी छीने जाने के वाकयात को बुनियाद बनाते हुए तहरीकी मिजाज भड़का सकती है। जुमे के दिन मगर सुप्रीम कोर्ट से 2 फैसले आए। एक ने इमरान खान की साइफर केस की जमानत इस अंदाज में मंजूर की कि इनके खिलाफ बनाए इस मुकदमे का बट्टा ही बैठ गया। दूसरे फैसले ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि तहरीक इंसाफ के मुतवक्का उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी का हुसूल यकीनी बनाया जाए। चंद अफराद के लिए कागजात नामजदगी का हुसूल यकीनी बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट भी भरपूर अंदाज में मुतहरिक हुआ। अदलिया के मुशफ़ाना रवैये और इमरान खान के खिलाफ बनाए साइफर केस की बेवकती ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को नया हौसला दिया और कागजात नामजदगी छीने जाने की बुनियाद पर एहतजाजी बयानियां मुरतब करने और इसे फैलाने पर वो तवज्जो नहीं दे पाए। देखते हैं आने वाले दिनों में वो तहरीकी मिजाज कैसे बरकरार रखेंगे।